भगवान श्री कृष्ण का अवतार यह पूर्णावतार था, इसलिए बाल्यावस्था से ही उन्होंने अपने ईश्वरीय कार्य प्रारंभ किए। किंतु मनुष्य रूप में जन्मे श्री राम के जीवन का पहला पराक्रम था त्राटी का वध, और उनके व्यक्तित्व का पहला दिव्य साक्षात्कार तब हुआ जब उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। त्राटी का वध के पश्चात अपना यज्ञ संपन्न करके विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी जा रहे थे, तब उन्हें मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। श्री राम ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि यह आश्रम इतना निर्जन क्यों है। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें अहिल्या की कथा सुनाई। ऋषि गौतम जी के श्राप की वजह से ही अहिल्या निर्जीव शिला की तरह जड़वत हो चुकी थी। विश्वामित्र जी कहते हैं, वर्षों से जड़वत और शिला समान बन चुकी अहिल्या बड़ी उत्कटता से प्रभु श्री रामचंद्र जी की राह देख रही है। हमारे भारतवर्ष में कई लोगों ने इतने वर्षों से इस कथा का इतना विपर्यास किया है। अहिल्या शापवाणी से शिला बनकर वन में पड़ी थी। प्रभु रामचंद्र के चरण स्पर्श से वह फिर से मनुष्य रूप में आ गई। महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से उसे पुनः चेतनावस्था प्राप्त हो गई। अगर हम इस बात का चिंतन करें तो यह बात समझ में आती है कि साधना से मनुष्य पुण्यवान होता है, किंतु दुष्कृत्य और शाप से मनुष्य की गरिमा मृतवत हो जाती है। उसकी प्रसन्नता नष्ट हो जाती है, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, तरलता, प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वह जीवित होकर भी मृत समान होता है। आज हमारे आसपास भी ऐसे विचारहीन, अप्रसन्न, उदास, दुखी, स्वास्थ्य और सफाई का ज्ञान नष्ट हो चुके कई लोग हमें दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी ही अवस्था अहिल्या की भी थी। जैसे पारस के केवल स्पर्श मात्र से लोहे का सोने में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार ज्ञान, योग, तपस्या, चरित्र संपन्नता और गुरु कृपा, इन दैवी गुणों से संपन्न प्रभु श्री रामचंद्र जी के केवल स्पर्श से अहिल्या के श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया। यह निश्चित ही एक असामान्य घटना है। आध्यात्मिक गुरु के प्रभाव से ही शिष्यों के अंतःकरण, बुद्धि, कर्म तथा पूरे जीवन में इसी तरह से ही चैतन्य का प्रकटीकरण होता है।